कहता है होजुन तुम्हें क्या लगता है आखिरकार क्या अनफेयर है। वो दूसरा बंदा कहने लगा आई एम रियली सॉरी। वो कहता है ये कहना बहुत आसान है साले, तेरी पोस्ट ने मुझे एक स्कमबैग बना दिया। अब सच्ची सच्ची बता, वो तू ही तो था जिसने फर्स्ट ईयर में अपने दोस्त को बचाने की कोशिश करी और सबसे पहला मुक्का मारा। साले तूने जो किया तू उसी का तो प्राइस चुका रहा है, और तेरा ये रोने वाला फेस कितना ज्यादा अनोइंग है। यू पीस ऑफ शिट। ये ले ये सब कुछ इसलिए जितना भी तूने मुझे स्ट्रेस दिया है, और तुझे इसका रिस्पॉन्सिबल तो होना ही होगा। वो उसे एक मुक्का मारने लगा, उसके पास एक मुक्का बढ़ रहा था, तभी किसी की आवाज आती है लेम होजुन है ना, और तुम्हारे साइड में जो स्कमबैग खड़ा है वो पक्का ही यो जंगून होगा। वो बंदा जो अभी मार खा रहा था वो आज सुनकर उसकी तरफ देखने लगा। वो कहता है किम योंगसुन मुझे माफ कर देना। किम योंगसुन कहता है किस लिए? वो कहता है मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, उन्होंने कहा कि वो मेरे भाई को मार देंगे अगर मैं उनके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चला। होजुन उस बंदे को जोरदार मुक्का मार डालता और कहता है साले चुप हो जा। वहाँ पर और कई सारे लोग आने लगे। हेमिन कहता है तो ये सच्ची में काम कर गया। नाइस टू मीट यू फकिंग पीस ऑफ शिट। मैं हूँ जंग हेमिन। तू ऐसे जंगली तरीके से डेसन पर कब्जा करने के लिए कब से भाग रहा है? तुझे क्या लगा कि हम तेरा स्वागत करेंगे? ये तो तेरे लिए एक ट्रैप है, तू तो खुशी के मारे उछल रहा होगा है ना। किम योंगसुन कहता है तुम लोग कम से कम सो हो गए। मुझे लगता है स्कमबैग्स के पास कुछ ज्यादा ही भर भर के टाइम वेस्ट करने के लिए है। वो लोग कहने लगे साले इस देखो इसको अपनी मौत को बुलावा दे रहा है, कैसे भौंक रहा है। किम योंगसुन कहता है क्या तुम लोग एक फनी स्टोरी सुनना चाहते हो? हेमिन कहने लगा क्या? किम योंगसुन कहता है वो सोशल मीडिया पेज फ्रॉम अस टुडे सिन, उसका एडमिन कौन है? तुम्हें क्या लगता है? वो और कोई नहीं बल्कि जो जेजिन है, क्योंकि वो एडमिन है तो वो देख सकता है कि आखिरकार किसने वो पोस्ट लिखा और किसने कमेंट करा, और ताकि वो किम योंगसुन की तरफ अपनी फेवरेटिटी बढ़ा सके। जोजिन ने किम योंगसुन के प्लान में अपना 100% काम किया। किम योंगसुन कहता है मैं उस सोशल मीडिया पेज के एडमिन के पास कुछ ज्यादा ही क्लोज हूँ, और इसलिए मुझे मालूम है कि वो कौन साले हैं जो अनोमनियस रहकर कमेंट कर रहे हैं। हेमिन कहता है तो क्या? किम योंगसुन कहता है और वो एसोल्स भी जिन्होंने लिखा कि वो लिम हाजुन की मदद करना चाहते हैं, और वो सारे के सारे स्कमबैग्स अलग नहीं है तुमसे। युन जोंगयुन वो लोग अलग बद्दा चियोनिन हाई स्कूल, वहाँ पर किम सुंग के कई सारे साथी आ गए, और ये होंगयुल लीगिचोल यंग जोंग आखिरकार वो लोग वहाँ पर क्या कर रहे हैं? किम योंगसुन कहता है लिम हाजुन तुम्हें पछतावा हो रहा होगा क्योंकि तुम अपने दोस्त की मदद करने के लिए योजुंग पर हमला करा है ना, क्योंकि उस दिन के बाद तुम उसके प्ले टॉय बन गए। लेकिन तुम्हें बुरा फील करने की जरूरत नहीं, मुझे सब कुछ मालूम है, क्योंकि वो मैं नहीं जो ट्रैप में गिरा हूँ बल्कि तुम सभी लोग सीन पास्ट में गया। किम योंगसुन कहता है होंगयुल तुम तो शिंग योंगमिन को जानते होगे, और वो बाकी जो पास में स्कमबैग्स थे चोनिन हाई स्कूल के है ना, तुम्हें क्या लगता है आखिरकार उनको जेल में किसने भेजा, और मुझे तेरा क्या करना चाहिए? तू भी उनसे अलग नहीं है। होंगयुल कहने लगा आई एम सॉरी, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज योंगसुन मैं तुमसे माफी भी नहीं मांगूंगा, बस मुझे ग्रेजुएट होने दो प्लीज होंगसुन। किम योंगसुन अपने मन में कहता है नहीं तुम्हें भी सेम प्राइस पे करना होगा, लेकिन अभी मेरे पास एक काम है जो तुम कर सकते हो। तो किम योंगसुन कहता है तो ध्यान सुन जो भी मैं कहने वाला हूँ, कल से सभी को इकट्ठा कर जितने भी तू कर सकता है जेल हाई स्कूल से, और उनको कहो कि वो स्टैंड बाय मोड पर खड़े रहे ताकि वो लोग भाग कर आ सके जब मैं उनको बुलाऊं। हेमिन कहने लगा क्या तुम लोग 20 हो बस, आखिरकार इतने ज्यादा लोग लाकर क्या करने वाले हो? और तो और आधे से ज्यादा तो लोग वो है जिनको किम योंगसुन ने मार मार कर उनकी हालत खराब कर दी थी। ये बास्टर्ड्स कुछ इज्जत नहीं है इनके पास। और तुम होंगयुल साले तू पागल हो गया है क्या? तुझे मालूम नहीं आखिरकार तू कौन सी सिचुएशन के अंदर है? क्या तुझे अभी भी ये रियलाइज नहीं हुआ आखिरकार अगर एक बार स्टेशन पर किम योंगसुन कब्जा कर लेगा तो क्या होगा? स्टेशन उसके हाथ में आ जाएगा तो साला इडियट। होंगयुल कहता है तो साले उसका मेरे साथ क्या लेने देना यू पीस ऑफ शिट। हेमिन कहता है क्या? होंगयुल कहता है साले तो उंगली करने वाला होता कौन है अगर डेसन किसी और के हाथ में जाने वाला है? हेमिन कहने लगा क्या तू पागल हो गया है? इतनी मार खाने के बाद उसका कुत्ता बन गया? होंगयुल चिल्लाकर कहता है पागल तो तू है सोल, तुझे लगता है कि तू डेसन का टॉप डॉग है, तो आखिरकार तू होता कौन है जो मुझे कहे मैं आऊँ या ना आऊँ, यहाँ जाऊँ या जाऊँ? हेमिन कहता है तुझे पक्का यकीन है कि तू इसे हैंडल कर सकता है? होंगयुल कहता है हैंडल बुलशिट, अगर हम में से कोई डेसन को लेने वाला है तो वो होगा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट, लेकिन मुझे शक है कि तुम तो किम योंगसुन को हरा भी नहीं सकते। अगर तुझे डेसन के बारे में इतनी ही चिंता हो रही है तो किम योंगसुन के साथ 1-on फाइट कर अभी क्या भी, अगर तू जीत गया तो उसके बाद मैं हैंडल करूंगा जो भी तेरे पास कुछ बचा कुछ होगा। हेमिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, और ये होंगयुल का उकसाना पहले से ही प्लान किया गया था। किम योंगसुन अपने हाथ को भींचते हुए कहने लगा तो तू क्या करने वाला है? अगर तो करने वाला है तो आज आगे, ये सब कुछ पहले से प्लान था। अगर हेमिन 1-on फाइट किम योंगसुन के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता तो किम योंगसुन उसका मार मार कर हालत खराब कर देता, सभी के सामने उसका कचूमर बना देता, और अगर वो मना कर देता तो किम योंगसुन के पास उसके लिए भी एक और प्लान था। हेमिन अपने मन में कहने लगा अगर वो शिन योंगमिन को हरा सकता है तो डेफिनेटली फाइट कर सकता है, लेकिन वो लोग सिर्फ 20 हैं और हम 100, तो आखिरकार मुझे किस बारे में चिंता करने की जरूरत है? किम योंगसुन कहता है तो सच्ची में बहुत सोचता है, तो सोचता रहे। और इतने ही सेकंड में किम योंगसुन उसके पास से निकल गया और उसके पीछे लोगों को मारने लगा। किम योंगसुन कहता है तो सोचता रहे, और इतने में मैं आगे जाकर इसे शुरू भी कर देता हूँ। किम योंगसुन एक एक करके कई सारे लोगों को नॉक डाउन कर देता है, और हेमिन अपने मन में कहने लगा ये पागल है क्या? सच्ची में ये कहने की कोशिश कर रहा है कि हम फाइट कर ले, लेकिन आखिरकार वो लोग वहाँ पर चुपचाप क्यों खड़े हैं? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या ये बास्टर्ड कहना चाहता है कि ये अकेले ही हम सबके साथ फाइट करने वाला है? कचूमर बना दो साले का। सारे किम योंगसुन पर हमला कर देते हैं। सीन पास्ट में जाता है। किम योंगसुन कहता है ये तो ऑब्वियस बात है कि मैं अकेले उन 100 को नहीं हरा सकता, लेकिन उन्हें भी तो मालूम होना चाहिए आखिरकार उनके साथ क्या होने वाला है अगर वो साथ नहीं देंगे। मुझे ये साफ साफ उनको आज ही बता देना है, मेरे आगे जाना यानी। किम योंगसुन का मुक्का खाने के बाद एक बंदा जोर से चोट लाने लगा, उसकी नाक टूट गई थी। किम योंगसुन लगातार हर एक बंदे के मुंह पर मुक्के पे
मुक्के मारा जा रहा था। वो अपने मन में कहता है और गैंग नाम, वो तो डेफिनेटली एक अलग लेवल पर होने वाली है डेसन से भी। वहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स हैं और कई सारे स्ट्रॉन्गर लोग हैं, चोई टाइचुन से भी ज्यादा। तो उसके लिए मुझे रेडी हो रहा होगा ताकि मैं कितनी भी खतरनाक और डेंजर सिचुएशन को हैंडल कर सकूं। किम ह्योंग सुंग को एक बंदा मुंह पर मुक्का मार डालता है और पलट में किम ह्योंग सुंग अपने नी को उस बंदे के मुंह में गाड़ देता है। किम ह्योंग सुंग अपने मन में कहता है और इसलिए जब तक मैं मदद न मांगू सामने मत आना, क्योंकि अगर इस जैसी कोई चीज भी मुझे अपने घुटनों पर लाने के लिए काफी है तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैं अपना रिवेंज ले सकूं सक्सेसफुली। शिवू किम ह्योंग सुंग को देख रहा था। साइड में खड़ा बंदा कहता है, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि वो अकेले संभाल सकता है? क्या मैं और लोगों को बुलाऊं? शिवू कहता है, ह्योंग सुंग ने कहा है हमें रुकने के लिए, तो क्यों ना उस पर ट्रस्ट किया जाए। तभी अर्जुन जोर से चिल्लाकर कहता है, आखिरकार तुम लोग क्या कर रहे हो? एक बंदे को नहीं हरा पा रहा है, सभी के सभी एक टाइम पर हमला कर दो। कई सारे लोग एक साथ किम ह्योंग सुंग की तरफ बढ़ने लगे। कोई इसके टांग पर मारता, कोई पेट में, कोई सर पे। पलटवार में किम ह्योंग सुंग भी उनको मारने लगा। हेमिन वहाँ पर खड़ा था और अपने मन में कहने लगा, ये क्रेजी बास्टर्ड। किम ह्योंग सुंग अपने मन में कहता है, दैट्स राइट, बस यही रास्ता है इसे जाने का, चाहे इससे मैं मर भी जाऊं, क्योंकि ऐसा हो ही सकता है जब तक मैं अपने साइंसेस पर हूँ मैं गिर जाऊं। हेमिन को पसीने आने लगे। किम ह्योंग सुंग ऐसे फाइट करते हुए देखकर वो डरने लगा। वो कहने लगा, ये बास्टर्ड तो पूरी तरीके से पागल है, ऐसा हो ही सकता है, मैं इस बंदे के अगेंस्ट नहीं जी सकता। अगर मैं यहाँ पर रहूंगा तो मैं भी शिन योंगमी की तरह मेरा हाल हो जाएगा। हेजुन कहता है, हेमिन साले तू कहाँ जा रहा है? वो और लोग भी हेमिन को देखकर वहाँ से भागने लगे। एक कहता है, उस साले उसने हमें यहाँ पर बुलाया और खुद भाग रहा भी। हेजुन कहता है, वो बास्टर्ड अपने आप को इंसान कहता है। किम ह्योंग सुंग उनके पास आता और कहता है, ओए तुम लोग कहाँ देख रहे हो? अगर तुमने कुछ शुरू करा है तो तुम्हें वो फिनिश भी करना होगा। हेजुन कहता है, साले सन ऑफ अ बिच, तुम सभी लोग रास्ते से हट जाओ, इसको तो मैं हराऊंगा। हेजुन किम ह्योंग सुंग की तरफ भागने लगा। वो कूद कर किम ह्योंग सुंग को मुक्का मारने लगा। उसके मुक्के को किम ह्योंग सुंग आसानी से डोज कर लेता है। वो एक और मुक्का मारता है और किम ह्योंग सुंग एक और डोज करता है, लेकिन किम ह्योंग सुंग अब की बार उसे मौका नहीं देता और उसे उसके पैर को पकड़कर जमीन पर गिरा देता है। ह्योंग सुंग कहता है, तू यो जोंगयुन है ना? और दे मुक्के उसे मारने लगा। मार मार के उसका मुंह पूरा खून में लाल कर दिया। वहाँ पर जो और लोग थे ऐसा देखने के बाद उसे पागल कहने लगे। कोई कहता है, इसको से ऊपर उठाओ नहीं तो ये मर जाएगा। इतनी बुरी तरीके से किम ह्योंग सुंग उसको मार रहा था। ये देखने के बाद कईयों के मुंह से उल्टी आने लगी और कई तो उसके पास जाने से भी डरने लगे। और जब सब जगह खून फैल गया तभी कोई कहता है, रुको। किम ह्योंग सुंग भी इतना मारने के बाद थक चुका था, वो रुक गया। और जिसने कहा रुको वो और कोई नहीं बल्कि हेजुन था जो मार खा रहा था। वो कहता है, रुको हम हार गए। शिवू और उसके लोग खुश हो गए। एक कहने लगा, तुम लोगों ने सुना, गेम खत्म हो गया, जालो पीस ऑफ शिट, सालो किम ह्योंग सुंग से दूर हो जाओ। किम ह्योंग सुंग कहता है, अगर ऐसी बात है तो अब से डेसन के हर एक स्कूल चोरिन हाई स्कूल के ऑर्डर को फॉलो करेगा। अगर मैं तुम्हें कहूंगा कि आओ तुम आओगे, अगर मैं तुमको कहूंगा तुम जाओगे। क्या किसी को इससे तकलीफ है? कोई 2 हफ्ते के बाद ICT हाई स्कूल में कोई कहता है, वो हेमिन यहाँ पर है, मैंने इसको कुछ दिनों से देखा नहीं। दूसरा बंदा कहता है, अरे तुझे नहीं मालूम, मैंने सुना कि वो चोरिन हाई स्कूल के साथ जब फाइट हो रही थी तो ये चुपके से वहाँ से भाग गया, फाइट के बीच में से। हेमिन अपने मन में कहता है, आखिरकार मैंने ऐसा क्यों करा? नहीं, अगर मैं उस पागल को वहाँ पर मार के हरा भी देता, लेकिन तब भी क्या कोई बता सकता आखिरकार वो पागल क्या करता? बदला लेने के लिए तुम्हें उस जैसे पागल के साथ कभी भी पंगा नहीं लेना चाहिए। तभी वो चिल्लाकर कहता है, ओए बास्टर्ड्स, बस बहुत हुआ और यहाँ से दफा हो जाओ। अगर तुम लोग एक और बार मेरे सामने कुछ कहोगे। तभी को कहता है, तो यहाँ पर वो तुम जंग। हेमिन के पसीने छूटने लगे, वो डर गया। वो कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो कहता है, पिछली बार तुम भाग गए थे इसलिए मैं कुछ कह नहीं पाया तुम्हें। तुम मुन ब्यूंग सुंग को जानते हो है ना? उसने मुझे एक ईमेल भेजा। हेमिन अपने मन में कहने लगा, ये तो वही टारगेट है जिसके लिए गोल्डन सर्कल वालों ने मुझे हायर करा था। आखिरकार इसको कैसे पता चला? मुझे इस एसल को चुप करना होगा। वो हेमिन किम ह्योंग सुंग पर हमला कर देता और कहता है, साले तो तू क्या कर लेगा? क्या करेगा? तुझे क्या लगता है कि तू किसे डरा रहा है? वो किम ह्योंग सुंग पर हमला कर देता है, लेकिन वापस अपना पिचका मुंह लेकर आता है। और जब उसे होश आता है कोई कहता है, तुम जाग गए। हेमिन की आंखें कहीं और खुली। हेमिन कहता है, मिस्टर प्रिंसिपल, ये डेसन ICT हाई स्कूल का प्रिंसिपल है। हेमिन कहने लगा, ये सब कुछ किम ह्योंग सुंग ने करा। आखिरकार कोई किसी और के स्कूल में जाकर इतना सारा हंगामा कैसे कर सकता है? और हम इस बात को ऐसे थोड़ी जाने दे सकते हैं। स्कूल को उसको कुछ करना ही होगा ताकि वो डिसिप्लिन में आ सके। प्रिंसिपल कहता है, लेकिन पहला मुक्का तो तुमने इसको मारा था। किम ह्योंग सुंग तो सिर्फ तुम्हारे साथ बात करने के लिए आया था और ये दुनिया उसे एक सेल्फ डिफेंस कहती है। हेमिन खड़ा होता तो कहता है, ये क्या बुलशिट है? प्रिंसिपल कहता है, और तो और बाकी सारे बच्चे कह रहे हैं कि गलती तुम्हारी थी, तुम एक नोटोरियस ट्रबल मेकर हो, स्कूल के अंदर बहुत ज्यादा तुमने ट्रबल खड़ी कर रखी है। हेमिन कहता है, मेरा चेहरा देख रहे हो? दिख रहा है कुछ? मैं इसे लेकर कोर्ट में जाने वाला हूँ। और तभी प्रिंसिपल कहता है, ओए क्या तू जानता आखिरकार मुन ब्योंग सुंग कौन है? हेमिन शौक हो गया। जो हेमिन था उसे ये नहीं मालूम था आखिरकार जब वो बेहोश था क्या चल रहा था। किम ह्योंग सुंग का प्रिंसिपल उसने पहले किम ह्योंग सुंग के लिए कवर कर लिया था और किम ह्योंग सुंग और नैम योन सोक ने एक सीक्रेट डील कर ली जिसके बारे में गोल्डन सर्कल वालों को नहीं मालूम। किम ह्योंग सुंग ने ग्राउंड वर्क बनाना चालू कर दिया था पहले से ही। प्रिंसिपल कहता है, अगर तू ये नहीं चाहता कि तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाए तो चुपचाप दफा हो जा। यू कम बैक। किम ह्योंग सुंग ने ग्राउंड वर्क करना चालू कर दिया पहले से ही हेमिन को नरक में भेजने के लिए। उसके बाद हेमिन अपने घर जाने लगा। वो अपने मन में गालियां दे रहा था। वो अपने मन में कहता है, मुझे स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया क्योंकि वो सन ऑफ बिच किम ह्योंग सुंग, और तो और साला वो मेरा फादर
मुझे ब्लेम क्यों कर रहा है? आखिरकार उसकी लेबर की जॉब मेरी वजह से कैसे जा सकती है? हेमिन के फादर की जॉब चली गई और वो अपने बच्चे को फोन पे चिल्लाकर गालियां देने लगा। लेकिन हेमिन ये इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि हमेशा की तरह किम ह्योंग सुंग इन सब चीजों के पीछे है। वो फोन उठाता है और कहता है हेलो। कोई कहता है लॉन्ग टाइम नो सी, ये मैं हूँ ब्यूंग सुंग। हेमिन कहता है